रुको बेटा। हैं? ये तो बाबा की आवाज है। हाँ बेटा मैं, लेकिन मेरी बात को जरा गौर से सुनना। तेरी इन दुआओं के सदके से अल्लाह ने मुझ पे बड़ा करम किया है, लेकिन बेटा मेरे ऊपर ऐसा बोझ है जो कम नहीं हो रहा। मेहरबानी करके इस बोझ को कम करवा दो। बाबा आपकी आवाज आ रही है। बाबा बाबा भाई मैं तुझे कैसे बताऊं, मेरे बाबा की कब्र से आवाज आ रही है। वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर एक बोझ है, पता नहीं कौन सा बोझ है। गूंगे की बात तो ठीक है, ये कह रहा है किसी मौलाना से जाकर पूछो। ठीक है भाई मैं पूछता हूँ, मौलाना से जाकर पूछता हूँ। मेरे बाबा की कब्र से आवाज आ रही है, लेकिन उन पर कौन सा बोझ है ये समझ नहीं आ रही। अल्लाह खैर कर। शुक्र है मौलाना साहब आप मुझे यहीं मिल गए। अल्फेज क्या हुआ, क्या बात है? मौलाना साहब एक मसला है। बताओ क्या मसला है? मौलाना साहब जब मैं अपने बाबा की कब्र से फातिहा पढ़ के वापस जाने लगा तो उनके कब्र से एक आवाज आई, बेटा मेरे ऊपर एक बोझ है उसे कम करवा दो। लेकिन मैं नहीं जानता कौन सा बोझ है और कैसे कम करवाऊं। क्या आपके बाबा के ऊपर कोई लेन देन था या दुनियावी मामला? मौलाना साहब ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बाबा का तो किसी से लेन देन नहीं था, लेकिन हाँ मेरे बाबा ने छोटे चाचू को हिस्सा देने से इनकार किया और हाँ वो हमारे घर से नाराज होकर चले गए। मुझे तो बस यही बात याद है और कोई मामला नहीं थे। मैं मामले की तह तक पहुंच चुका हूँ। क्या तुम्हारे छोटे चाचू इस समय दुनिया में हयात हैं? वो जिंदा है। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ था तो तुम्हारे छोटे चाचू जनाजे पर आए थे? जब छोटे चाचू घर से गए थे तो वो मौत और जिंदगी खत्म करके गए थे। हकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन हकूकुल इबाद अल्लाह जब तक माफ नहीं करता जब तक बंदा उसे माफ नहीं कर दे। अब तुम एक काम करो, छोटे चाचू से जाकर माफी मांगो ताकि तुम्हारे वालिद की कब्र का बोझ कम हो जाए। मौलाना साहब वहाँ हमारा 10 साल से आना जाना बंद है, वहाँ मैं किस मुंह से जाऊँगा? आप एक काम करें, आप भी मेरे साथ चलें, आपको देखकर वो मुझे माफ कर देंगे। नेक काम में देरी किस बात की, चलो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब कैसे आना हुआ? मौलाना साहब आप इसे लेकर क्यों आए? आपका आना सो बिस्मिल्लाह। लेकिन इनके साथ हमारे मामला खत्म हो चुके हैं। मैं तो इनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। इसके वालिद ने जायदाद के पीछे भरी महफिल में मुझे थप्पड़ मारा था, वो मुझे अब तक याद है, वो मैं कयामत तक नहीं भूलूंगा। मेरे भाई मेरी बात सुनो, जो भी इस दुनिया में आया उसे एक दिन मरना जरूर है और मरने के बाद उसे माफी और अल्लाह की रहमत के सिवा कुछ नहीं चाहिए होता है। उस मरहूम को इस दुनिया से गए 10 साल हो गए, तो मैं इसी मकसद से आपके पास आया हूँ। मरहूम का बड़ा बेटा आपसे माफी का तलबगार है, अगर आप उन्हें माफ कर देंगे तो उनकी कब्र से कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। मौलाना साहब मैं उसे कैसे माफ कर दूं? मौलाना साहब मैं उसे कैसे माफ कर दूं? उसने भरी महफिल में जायदाद के पीछे मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपने हदीस में नहीं सुना, माफ करने से अगर आपकी इज्जत में कोई कमी आ जाए तो कयामत वाले दिन मुझसे ले लेना। मौलाना साहब मुझसे भूल हो गई, मैं अपनी अदा में आकर दीन को भूल बैठा था। मौलाना साहब आपने हदीस नबी सुनाकर मेरा ईमान ताजा कर दिया। मैं उस मरहूम को सच्चे दिल से माफ करता हूँ।